हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक सवाल दिया गया है जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। तो ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 17 और 408 है तो इसके कितने जोड़े बनेंगे? तो ये जो जोड़े वाला सवाल है ये थोड़ा सा हो सकता है, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा अलग टाइप का लगेगा। बाकी इस तरह के सवाल तो हम बहुत सारा सॉल्व करवा चुके हैं। तो जोड़े वाला देखते हैं। तो जैसे कि हम एलसीएम और एचसीएफ वाला करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हम इस तरह से लिख देते हैं। तो एलसीएम जब एलसीएम एचसीएफ का कोई जैसे थर्ड नंबर पूछना हो, 2 नंबर दिया गया हो तो यहाँ पे लिखा है। वैसे तो जोड़े का लिखा है लेकिन पहले हम इसकी हेल्प से इसको निकालेंगे फिर जोड़े बनाने का सीखेंगे। तो यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 17 और 408 है तो एलसीएम कितना है, एलसीएम दिया गया है 408 और एचसीएफ कितना दिया गया है 17 इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हम मान लेंगे ए और दूसरी संख्या को हम मान लेंगे 17 इंटू बी। तो इस तरह से अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 17 है और यहाँ पे भी 17 है। तो हम इस वाले 17 से हम चाहें तो इसको काट देंगे और ये वाला 17 हम यहाँ पे ले आएंगे। तो यहाँ पे 408 लिखा हुआ है और ये वाला 17 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए इंटू बी बच जाएगा। तो हम 17 से इसको काटने का कोशिश करते हैं। 17 दूना 34 है ना। तो 34 अगर गया तो यहाँ पे कितना बच गया, 6 बच गया। तो 17 दूना 34, 17 चौका 68 यानी कि यहाँ पे आ गया 4 है ना। और यहाँ पे क्या आया था 2, 17 दूना 34 और 17 चौका 68। तो यानी कि ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 24 आ गई। तो अब हम देखेंगे कि ये 24 जो आया है इसकी कितने जोड़े बन सकते हैं। तो हम एक को अगर 24 से गुणा करें तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा है ना। अगर हम एक को 24 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। और 24 को हम कैसे गुणा कर सकते हैं, अगर हम 2 को किससे गुणा करें, 12 से गुणा करें तो भी क्या आ जाएगा, तो भी 24 आ जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 3 को गुणा करें किससे, 8 से, तो भी ये 24 आ जाएगा। और अगर हम 6 को गुणा करें किससे, 4 से, तो भी 24 आ जाएगा। तो यानी कि इसके दिखने में तो क्या लग रहा है कि 4 जोड़े बन रहे हैं। इसके कितने जोड़े बन रहे हैं, 4 जोड़े बन रहे हैं। अभी जगह थोड़ा कम है तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन हमें इस तरह से जोड़े नहीं लेने हैं, हमको वही जोड़ा लेना है जो एकदम से यूनिक है। जैसे यहाँ 1 और 24 है ना, 1 और 24 हम ले सकते हैं। यहाँ पे 2 और 12 है ना। 2 और 12 हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम इस 6 को तोड़ें तो 2 इंटू 3 आ जाएगा और 4 को तोड़ें तो 2 इंटू 2 आ जाएगा। तो इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 पूरे में कॉमन है। और यहाँ पे भी अगर हम 6 दूना 12 करें तो यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा। तो और फिर 3 को करें, 3 दूना 6 तो भी कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन नहीं आना चाहिए, तो इसीलिए हम इसको स्किप करेंगे, इसको नहीं लेते हैं। 3 इंटू 8 हम इसको ले सकते हैं, 3 8 24। तो ये भी एक जोड़ा हो जाएगा। इसी तरह से 6 का हम करेंगे तो फिर 6 का भी आ जाएगा। 6 का 2 से मिल रहा है, 2 का 6 से मिल रहा है। तो इसीलिए हम इन दोनों का जोड़ा नहीं लेंगे। इसके सिर्फ और सिर्फ कितने जोड़े बन सकते हैं, सिर्फ 1 और 24, 3 और 8 यानी कि 2 जोड़े। हम यहाँ पे लिख देंगे 2 जोड़े। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।